ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के 14वें अध्याय को पढ़ेंगे और इसका वर्णन करेंगे। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, इसका शीर्षक मैं बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं हम भगवान शिव का पूजन करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं। उन पर कौन कौन से फूल हमें अर्पित करने चाहिए और किस फूल से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है या किस तरह का फल प्राप्त होता है, इस अध्याय में वर्णन किया गया है। यानी इस अध्याय का शीर्षक है पुष्पों द्वारा भगवान शिव पूजन का महात्म्य। तो चलिए इसको करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा था उस टाइम, देखिए क्या कहा था, हे नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, यानी धन की कामना हो तो कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। यानी फूलों का महत्व देखिए कितना है। महामृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप, यानी साथ साथ इसमें मंत्रों का महत्व भी बताया हुआ है। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख के जाप से पूर्ण ज्ञान की इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चौथे लाख, यानी जब 4,00,000 मृत्युंजय मंत्र का पाठ हो जाए तो भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं। 5,00,000 जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दर्भों, यानी दूर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना गया है। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी तुलसी दल से क्या होता है, भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। अढ़ल, यानी जवा कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों से पूजा से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजा करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से श्री विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है और अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों के पूजा करने से मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। यानी सुख संपत्ति की वृद्धि किससे होगी, जब आप हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करोगे। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु जो आपका होगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। सभी भक्तजन सुने ध्यान से, कौन से फूल वर्जित हैं या भगवान शिव की पूजा में अयोग्य हैं। एक तो चंपा और दूसरा केवड़े के फूल। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पर ध्यान रहे ये चावल अखंडित हों। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें।
रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। 1,00,000 तिलों से शिवजी का पूजन करने पर समस्त, याद रखिए 1,00,000 तिल, अगर उनसे शिवजी का पूजन करें तो समस्त दुखों और क्लेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब आगे देखिएगा, मूंग जो होती है यानी जिसकी दाल बनती है, मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ, काम, भोग की प्राप्ति होती है तथा पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शत रुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों में अर्थात प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रवों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को, यानी जिसकी बुद्धि, माँ बाप को लगता है कि बुद्धि बच्चे की काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या है, बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, उचाट हो जाए, कभी भी प्रेम ना रहे, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्रादि सहित सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आप सभी ने सुना, देखा कि कैसे 14वें अध्याय में पुष्पों द्वारा और दूसरे जो अन्न होते हैं और मंत्र होते हैं उनसे पूजा करने पर यहां तक कि शिवलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद है आप सभी ने इसको अच्छे से श्रवण किया होगा। मेरी यही प्रार्थना है भगवान शिव से आप सभी को आशीर्वाद मिले।